Like and share this video on YouTube, Class 8 English. Hello everyone, today we will start chapter 2nd of 8th class. The chapter name is The Tsunami. Before you read, पढ़ने से पहले look at the map of Andaman and Nicobar. जो अंडमान और निकोबार का द्वीपों के जो मैप दिया है उनको देखो। यहाँ पे जो मैप दिया है उसको देखो। जो ये मैप गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है हमारा मैप। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर रिटन। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। जो सेंटेंस नीचे हैं दिए गए हैं उनको पढ़ो। रीराइट द इनकरेक्ट वन, जो सही नहीं है उनको लिखो। आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करने के बाद इनको दोबारा से राइट करो। कच्छल इज़ एन आइसलैंड, कच्छल है वो एक द्वीप है। सेकंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो ये अंडमान समूह द्वीप समूह का पार्ट है, कच्छल है जो। ननकावरी इज़ एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप, और जो ननकावरी है वो एक द्वीप है निकोबार जो द्वीप समूह है उसका। कच्छल एंड ननकावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, और जो कच्छल है और ननकावरी है उन दोनों का डिस्टेंस है जो एक दूसरे से अलग हैं 100 माइल्स की दूरी पे, जो आपको मैप में दिखाई दिया गया स्केल जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं वो भारत के पश्चिम में हैं। द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड, और जो निकोबार आइसलैंड है वो अंडमान आइसलैंड के उत्तर में है। आइसलैंड मतलब द्वीप जो हैं ये इस मतलब ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, सुनामी होती है एक बहुत बड़ी और एक शक्तिशाली लहर होती है। कोस्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, जो समुद्र के नीचे भूकंप आने से पैदा होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी है वो थाईलैंड से और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकराई। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, और यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं साहस की और जीवित रहने की कुछ कहानियाँ दी हुई हैं इस लेसन में। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या पशुओं में ये समझ होती है कि सुनामी थी वो आ रही थी। समझ थी पशुओं में कि जो सुनामी थी वो आ रही थी। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ ये सुझाव देती है कि हाँ पशुओं में ये सेंस होती है। पार्ट फर्स्ट, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपेलागो। आर्कियोपेलागो मतलब द्वीप समूह। यहाँ पे जो कुछ कहानियाँ हैं वो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह हैं उनसे हैं। आइजीनियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, आइजीनियस थे एक जो सहकारी समिति कच्छल में एक सहकारी समिति के प्रबंधक थे, मैनेजर थे। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे उठा दिया क्योंकि जगा दिया उठा दिया क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप को महसूस किया। आइजीनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, और आइजीनियस ने सावधानीपूर्वक अपने टेलीविज़न को टेबल से उतारा। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पे उसको ज़मीन पे रख दिया। सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद फिर फैमिली थी वो घर से बाहर भागी। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, और जब कंपन रुका। दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो उठ रहा है ऊपर। इन द चोस एंड कन्फ्यूजन, उथल पुथल में और उलझन में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, तो जैसे उथल पुथल थी और उलझन थी उसमें जो उसके 2 बेटे थे वो अपने नाना और अपने मामा का हाथ जोर से पकड़े हुए थे। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागे।
ही नेवर सा दैम अगेन। अब मतलब उनको मतलब दोबारा कभी नहीं देखा, मतलब कि वो सुनामी में जो लहर थी उनके साथ बह गए। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी पत्नी थी, आइजीनियस की जो पत्नी थी वो भी जो लहर आई उनके साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर शेव्ड, और 3 बच्चे जो आइजीनियस के साथ आए वो बच गई। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज। ट्रेमर कंपन, स्टॉप रुका, राइजिंग उठना, चोज उथल पुथल, कन्फ्यूजन उलझन, चिल्ड्रन बच्चे, मदर्स फादर यानी नाना, मदर्स ब्रोदर मामा, रश्ड भागे, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा, स्वेप्ट अवे बह गए, ब्रेक तोड़ना, रस्ट आउट बाहर आना, केयरफुली सावधानी पूर्वक, अर्थक्वेक भूकंप, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति, मैनेजर प्रबंधक, आर्कीपेलागो द्वीप समूह, स्टोरीज कहानियाँ, लार्ज बड़ी, पावरफुल शक्तिशाली, और कोस्ट तट, करेज साहस, सर्वाइवल जीवित रहना, पार्ट्स ऑफ इंडिया भारत के भागों में, एनिमल्स पशु, सेंस समझ, स्टोरीज कहानियाँ, सजेस्ट सुझाव देना। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, पुलिस कर्मी था। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और जो कच्छल में नौकरी करता था, निकोबार द्वीप समूह के जो ग्रुप थे उसका कच्छल भाग है उसमें नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी लड़की को लहरों से कैसे न कैसे बचाने का प्रबंध किया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर द हेल्प, परंतु फिर उसने हेल्प की मतलब किसी की सहायता की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोहन, जो आवाज़ किसकी थी, जोहन की वाइफ की, और जोहन था द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस था उसका कुक था, उस जोहन उसकी वाइफ थी, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, और संजीव था वो पानी में कूदा। टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों उसके साथ बह गए। 13-year-old मगना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13-year-old मगना, 13 साल की मगना भी थी, वो अपने माता पिता के साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, अपने माता पिता के साथ, और जो 77 जो पर्सन्स थे उनके साथ वो बह गई। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक जो लकड़ी का जो दरवाज़ा था उसको पकड़े हुए। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार अपने सिर पे जो राहत हेलीकॉप्टर्स थे उनको अपने सिर पे देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने उसको नहीं देखा। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, और एक लहर आई और वो उसको लहर अपने साथ उसको ले आई तट पे। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसने अपने आप को जो समुद्री तट था उस पे सदमे में चलते हुए पाया। अल्माज जेवड वाज 10 years old, जो अल्मास जावेद थे 10 साल के थे। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो सी वाज मतलब अल्मास जावेद थे, गर्ल थी, 10 साल की लड़की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट, और जो कार्मेल कन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में है उसमें एक विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और वहाँ पे उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन ननकावरी आइसलैंड, और उसकी मम्मी राहिला का घर भी ननकावरी जो आइसलैंड था उसमें था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसका जो परिवार था वहाँ पे क्रिसमस को मनाने के लिए गया हुआ था। वैन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब भूकंप सुबह जल्दी भूकंप आया। द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो परिवार सो रहा था। अल्माज फादर शा द सी वाटर रिसिड,
अल्माज के पिता ने देखा कि जो समुद्र का जो पानी है वो वापस जा रहा है, वापस हट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गए दैट कि द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि जो पानी अंदर की ओर जा रहा है वो एक ग्रेट बल के साथ वापस बाहर आएगा। ही वॉक अप एवरीवन, उसने प्रत्येक जो सभी थे उनको उठा दिया। एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, और सभी को एक सुरक्षित स्थान पर भगाने की कोशिश की। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड सी फेल डाउन, और उसके दादा थे, उसके दादा को मतलब किसी चीज़ से मतलब चोट लगी। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और उसके पिता उसकी सहायता के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और फिर एक विशाल का एक बड़ी लहर आई और वो दोनों को बहा के ले गई। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अल्माज की मम्मी और जो चाची थी वो कोकोनट पेड़, जो नारियल का पेड़ था, उसकी पत्तियों से चिपट के खड़ी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकार रही थी। ए वेव अप्रोटेड द ट्री, और एक लहर आई और उसने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर्स वाश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अल्माज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्माज ने देखा कि एक लकड़ी का जो लट्ठा है वो बह रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ गई। दैन सी फेंटेड, और उसके बाद फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वॉक अप, जब वो जगी, ही वाज इन मेडिकल, तो उसने अपने आप को एक मेडिकल में पाया। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज। फेंटेड बेहोश होना, क्लाइम चढ़ना, फ्लोटिंग तैरते हुए, वॉस्ट अवे बह जाना, अपरूटेड उखाड़ दिया, कोकोनट ट्री नारियल का पेड़, क्लीनिंग चिपटे हुए, जाइंट विशालकाय, रश्ड भागा, हेल्प सहायता, ग्रेट फोर्स तेज बल से, रशिंग बैक वापिस आना, एवरीवन प्रत्येक, अंडरस्टूड समझा, रशिड वापिस जाना, ट्रेमर झटके, कंपन भूकंप, सेलिब्रेट मनाना, स्टूडेंट विद्यार्थी, वॉकिंग चलते हुए, सी शोर समुद्र तट, रिलीफ हेलीकॉप्टर राहत के जो हेलीकॉप्टर होते हैं, ओवरहेड सिर के ऊपर, वुडन डोर लकड़ी का दरवाज़ा, फ्लोटिंग बहते हुए, स्वेप्ट अवे बह जाना, स्पेंट बिताना, डेज सदमा, मैनेज प्रबंध करना, वेव्स लहरें, जंप्ड इनटू अंदर कूदना, स्वेप्ट अवे बहना। अल्मास ने अपने आप को जो कमरोटा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर ही वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से फिर इसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो छोटी लड़की थी वो किसी से इस घटना के बारे में बातें नहीं करना चाहती थी। सी इज़ स्टिल ट्राउमेटाइज्ड, वो अभी भी सदमे में है इस बात को लेके, और वो इस बारे में किसी से बातें भी नहीं करना चाहती। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट सेकंड ऑफ दिस लेसन। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की थी, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामीज स्ट्रक फुकेत बीच इन थाईलैंड। जो टिली स्मिथ थी वो एक ब्रिटिश लड़की थी, और वो बहुत सारे मतलब प्राणियों को, बहुत सारे पर्सन्स को बचाने में सफल रही। व्हेन द सुनामी, जब सुनामी ने थाईलैंड के फुकेट तट को मतलब टक्कर लगाई सुनामीज ने, उससे पहले वो बचाने में सफल रही। दो यद्यपि ही हैज़ वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने बहुत सारे अवार्ड्स थे वो जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो अपनी बेटी को इंटरव्यूड होता है साक्षात्कार देना टेलीविज़न पे देने की अनुमति नहीं देते थे, और उसको हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तुम क्या सोचते हो ये निर्णय क्यों लिया। नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पे एक कहानी है जो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी,
was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. साउथर्न थाईलैंड का जो दक्षिणी थाईलैंड के जो तट पे बीच पे एक आश्रय था और वहाँ पे वो आए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल लड़की थी. हर सिस्टर वाज 7 years old और उसकी बहन 7 साल की थी. दियर पेरेंट्स वर पैनी एंड कोलिन स्मिथ और उसके माता पिता थे. पैनी और कोलिन स्मिथ उसके माता पिता थे. इट वाज 26 दिसंबर 2004. 26 दिसंबर 2004 था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे और जो कातिलाना जो सुनामी लहरें थी वो पहले से ही अपने रास्ते पे थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग और वो पहले से ही ट्रिगर होता है हमारा और वो सुबह जो उत्तरी जो सुमित्रा में सुबह भूकंप आया था वहाँ पे मैसिव विशाल भूकंप के कारण जो पैदा हुई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग जो पानी था वो उठ रहा था. कैप्ट कमिंग इन और अंदर जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड और पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड और पेनी स्मिथ को याद था. द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर कि जो तट है वो छोटा होता जा रहा है. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग मैं ये नहीं जानता कि क्या घटित होने वाला है लेकिन जो सी शोर था वो छोटा होता जा रहा था. नाउ वी पिनपॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज. हैपनिंग घटित होना. रिमेंबर्ड याद रखना. गेटिंग स्मॉलर मतलब छोटा होना. अर्थक्वेक भूकंप. मैसिव विशाल. ट्रिगर तुरंत प्रक्रिया या शुरू करना. रिजोर्ट शरण या आश्रय. इसके बाद इंटरव्यूड साक्षात्कार देना. डॉटर बेटी. डिसीजन निर्णय. बीच तट. पेरेंट्स माता पिता. ये प्लेस नेम है. ब्रूट लाया गया. वांट चाहना. टाक बातें करना. इंसिडेंट घटना. और ट्राउमेटाइज्ड जो होता है हमारा सदमे में यानी ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. बट टिली स्मिथ थी वो समझी कि समथिंग वाज रॉन्ग कुछ गलत है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन और उसका दिमाग पीछे गया एक ज्योग्राफी लेसन पे. सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जो उसने इंग्लैंड में लिया था. जस्ट 2 weeks बिफोर 2 सप्ताह पहले. ही फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली अपने परिवार के साथ थाईलैंड में आने से 2 सप्ताह पहले ही जो ज्योग्राफी लेसन लिया था उसकी याद आई. टीली सॉ द सी स्लोइंग रॉइज. टीली ने देखा था कि जो समुद्र था वो धीरे से उठ रहा था समुद्र का वाटर एंड स्टार्ट टू फॉर्म और झाग पैदा कर रहा था. बबल्स बुलबुले एंड फॉर्म विरपुल और विरपुल बना रहा था घूमती धारा जैसे गोल गोल घूमते हैं विरपुल. सी रिमेंबर दैट उसको याद आया दैट की ही हैड बीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी और ये उसने जो सुनामी की वीडियो थी क्लास में उसमें देखा था. दैट हैड हिट द हवाईयन आइसलैंड इन 1946. 1946 में जो हवाईयन द्वीप था उसको जो सुनामी लहरों ने हिट किया था उसको देखा. हर ज्योग्राफी टीचर हैज़ सोन हर क्लास द वीडियो और उसके ज्योग्राफी जो टीचर थे उसने क्लास को जो वीडियो दिखाया था. एंड टोल्ड दैम और उनको कहा था दैट कि सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स और बताया था कि जो सुनामीज होती हैं वो समुद्र में भूकंप के कारण या फिर ज्वालामुखी के कारण और भूस्खलन के कारण जो सुनामीज हैं वो पैदा होती हैं. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली और टिली ने अपने फैमिली पे चिल्लाना शुरू किया. टू गेट ऑफ द बीच. गेट ऑफ मतलब छोड़ देना तट को छोड़ देने के लिए चिल्लाना स्टार्ट किया. सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी और उसने समुद्र के नीचे भूकंप की बातें की. शी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल और वो ज़्यादा और ज़्यादा क्या होती जा रही थी
मूर्छा संबंधी मतलब हाव भाव में हो रही थी। सैड हर मदर पैनी, उसकी मम्मी पैनी ने कहा, आई डिडंट नो वट ए सुनामी वाज, मैं ये नहीं जानती कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटिन, लेकिन मेरी जो लड़की है वो इतनी भयभीत है उसको देखते हुए, आई थॉट, मैं सोचती हूँ, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ गंभीर होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, जो टिली के माता पिता थे वो उसको और उसकी बहन को बीच से तट से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत संख्या में जो पर्यटक थे उन्होंने भी उनके साथ तट को छोड़ दिया। देन इट वाज एज इफ, और ऐसा था मानो कि द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, मानो कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जो समुंदर वो उनके पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूग्यू इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने होटल के थर्ड फ्लोर पे शरण लिया। द बिल्डिंग विद स्टैंड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स, और जो बिल्डिंग थी वो सुनामी की 3 लहरों के साथ भी खड़ी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो तट पे ठहरते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट, और स्मिथ बाद में अन्य पर्यटकों से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उन्होंने टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद किया। दे हैड बीन फोरवार्म्ड, जिसने उनको पूर्व चेतावनी दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल में वापस गई। इन इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने सहपाठियों को ये भयानक कहानी है ये बताई। नाउ वी पिन पॉइंट द मीनिंग ऑफ दिस पेज। क्लासमेट, सहपाठी, टेरिफाइंग टेल भयानक कहानी, वारंट पूर्व चेतावनी देना, टूरिस्ट पर्यटक, एंटायर पूरी, बीच तट, सर्ज ए वेव लहर, विद स्टैंड खड़े रहना, रिफ्यूग शरण, इसके बाद एंटायर पूरा, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, बीच तट, डोटेड बेटी, फ्रीटेंड भयभीत, समथिंग कुछ, हाइस्टेरिकल मूर्छा संबंधी, बीच तट, अर्थक्वेक भूकंप, वोल्केनो ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड भूस्खलन, अर्थक्वेक भूकंप। सेंस समझा, सेंस होता समझना। वीक सप्ताह, रिमेंबर्ड याद रखना। स्लोली धीरे से राइज उठना। विरपुल घूमती धारा। हिट टकराना। Now we will start part 3 of this lesson. Look carefully at the picture of the boy. जो पिक्चर है लड़के की उसको ध्यान से देखो, एंड हिज डॉग, और उसके कुत्ते को, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और जो बातें जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं उनका वर्णन करने की कोशिश करो, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स का प्रयोग और फ्रेजेस का यूज़ करके। आइदर अ टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, और टीचर या कोई स्टूडेंट्स में से एक बोर्ड के ऊपर इन वर्ड्स को और फ्रेजेस को लिख सकता है। दिस इज़ हाउ, ये किस तरह से होगा। यू कैन स्टार्ट, मतलब ये कैसे स्टार्ट करना है आपको। काम शांति से, ब्लू सी आराम मतलब नीला आसमान, रन हस्ट नष्ट हुई झोपड़ियाँ, ये मतलब जो ये सीन है ये आफ्टर द सुनामीज। बिफोर द जाइंट वेव स्लेम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, जो विशाल जो लहरें थी सुनामी की उन्होंने श्रीलंका और इंडिया के तट से टकराने से पहले, वो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सेम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, मतलब टकराने से पहले जो जंगली और जो पालतू पशु थे वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको पता है कि क्या घटित होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और वो सुरक्षित स्थानों पे भागे। फ्ली भागना, फ्लैड सेकंड फॉर्म भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अकाउंट से ये पता लगता है। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, जो एलिफेंट थे वो चिल्लाए और जो हायर प्लेस थे उन पे भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे उन्होंने भी बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज ए टाइप ऑफ स्पैरो,
राजहंस अबंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो लो लेइंग एरिया थे नीचे वाले भाग थे उनको त्याग दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो चिड़ियाघर के जो पशु थे वो भी अपनी शरण जो स्थल थे जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भागे। एंड कुड नॉट बी एंटेक्ड टू कम बैक आउट, और उन्होंने क्या है, एंटिक्ट होता है ललचाना, ललचाया, कुछ भी उनको बाहर आने के लिए नहीं ललचा सका। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेज ए सिक्स्थ सेंस, कई लोगों का विश्वास करते हैं कि जो पशु हैं वो छठी सेंस भी रखते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और वो ये जानते हैं कि कब जो पृथ्वी है वो हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो विश्वास करते हैं दैट कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स दैम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। एक्सपर्ट विश्वास करते हैं कि उनकी मोर एक्यूट मतलब तिरो होते हैं, हियरिंग हेल्प्स, जो हियरिंग जो होती है वो मतलब उनकी तेज़ी से मतलब दूर तक सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जो पृथ्वी के जो वाइब्रेशंस हैं उनको। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर्स, और वो आने वाली आपदा के बारे में समझ सकते हैं लॉन्ग बिफोर, पहले ही ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मानव महसूस करता है उससे पहले ही वो समझ जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर, हम ये निश्चय नहीं कर सकते वेदर कि क्या एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, कि पशुओं की सिक्स सेंस होती है नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन तथ्य ये है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशंस किल मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। मतलब ये तो पता नहीं उनमें पशुओं में सिक्स सेंस होती है या नहीं होती, बट ये तथ्य है कि जो विशाल जो लहर थी जब वो इंडियंस ओशन में मतलब आई, तो उसमें जो उससे 1.5 लाख के नियर जो जो लोग थे वो दर्जनों देशों में मरे, लेकिन जो एनिमल्स थे वो डेड, उनकी रिपोर्ट डेड की कमी ही थी जब रिपोर्ट किया गया, देखा गया, विवरण लिया गया। अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट जो इंडिया के साथ है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल परिस्ट, जहाँ पे हजारों लोग मर गए, नष्ट हो गए। बुफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पे बकरियों को, कुत्तों को, भैंसों को कोई हानि नहीं हुई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लिपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है जो विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है, जिसमें एलिफेंट, लिपर्ड और 130 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। वहाँ पे 60 विजिटर्स वर वास्ट अवे फ्रॉम द पतनंगाला बीच, और जहाँ से 60 विजिटर थे पतनंगाला बीच से, तट से बह गए इनसाइड द पार्क के अंदर से। परंतु नाउ पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्पाइसेस, प्रजातियाँ, वैरायटी, प्रकार, इंक्लूडिंग शामिल होना, प्रीस्ट नष्ट करना, नष्ट होना, रिपोर्टेड विवरण करना, जाइंट्स विशालकाय, ओशन महासागर, अप्रोचिंग पहुँचना, एंटिक्ड ललचा, फ्लीमोंग ए टाइप ऑफ स्पैरो, अबंडन त्यागना, रिफ्यूज़ इनकार करना, आउटडोर बाहर, स्क्रीम चिल्लाना, हैपन घटित होना, आई विटनेस प्रत्यक्षदर्शी, डोमेस्टिकेटेड घरेलू, सिम्ड प्रतीत होना, वेव लहरें, केयरफुली सावधानी पूर्वक, राइट लिखना। मतलब 60 विजिटर थे याला नेशनल पार्क के अंदर से, वो मर गए, बट नो एनिमल कार्केस वर फाउंड, लेकिन किसी पशु का मृत शरीर वहाँ पे नहीं पाया। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, सिवाय 2 जो पानी की जो भैंसें थी उनके सिवाय कोई भी वहाँ पे हार्म नहीं हुआ पशुओं को, लेकिन वहाँ पे 60 जो विजिटर थे इनसाइड द पार्क वो मर गए। अबाउट एन आवर बिफोर, सुनामी से 1 घंटे पहले, जो हिट किया सुनामी उससे 1 घंटे पहले, पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, जो पीपल थे याला नेशनल पार्क के उन्होंने महसूस किया 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच से 3 जो
हाथी थे वो भागते हुए महसूस किया। वहाँ पे जो पीपल थे उन्होंने ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, जो एक जेंटलमैन भद्र पुरुष जो रहता था तट पे, गाले के तट के नज़दीक तट पे रहता था। शैड उसने कहा हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उसके जो दो कुत्ते थे वो डेली वॉक के लिए जाते थे, वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, लेकिन वो हमेशा इस सैर सुबह की जो सैर थी उसमें जाने के लिए उत्साहित रहते थे। ही शैड उसने कहा बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज़ टू गो, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः उसने उनके जीवन उसकी लाइफ को बचा लिया। आउटिंग शहर, प्रोबेबली संभवतः, यूजुअली आमतौर पर, एक्साइटेड उत्साहित होना, कोस्ट तट, रिफ्यूज्ड इनकार करना, जेंटलमैन भद्र पुरुष, ऑब्जर्व महसूस करना, फाउंड पाया, एक्सेप्ट के सिवाय, कारकश डेड बॉडीज ऑफ एनिमल मृत शरीर,